बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में जो सबसे बड़ी स्टोरी है वो ये है कि फ़लस्तीन और गाज़ा का जो अहाता किया हुआ है और जिस तरह वहाँ बमबारी की जा रही है, चाहे वो बच्चों का अस्पताल हो, रेफ्यूजी कैंप्स हो, और इजराइल की तरफ से जिस किस्म की भी कोशिश है कि उनको हर तरफ से घेरा हुआ है, वहां पे ना खाना है, ना पीना है, ना पानी है, लोग मलबे के ढेर में हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस नहीं हो सकते और हालात बहुत ही ज्यादा खराब और कशीदा है। इसी हवाले से पूरी दुनिया में बहुत बड़ी पैमाने पर रैलीज हो रही हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वाशिंगटन में बहुत बड़े पैमाने पे एक रैली हुई, जहां पर गाजा के हक में ये रैली हुई और कहा गया कि इस वॉर को बंद किया जाए और वहां पे जिस तरह जारहाना तौर पर बच्चों को, औरतों को, हर एक को इसका निशाना बनाया जा रहा है, उसको खत्म किया जाए। इसी तरह अरब ममालिक में, इंडोनेशिया में, तमाम ममालिक जो है और यूरोपियन ममालिक में भी, बल्कि यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक में भी बड़े पैमाने पर रैलीज हो रही हैं कि ये बहुत ज्यादा जुल्म और सितम जो है वो हद से ज्यादा बढ़ गया है। दिस नीड्स टू स्टॉप नाउ। इस हवाले से पाकिस्तान में भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जाहिर से पाकिस्तान में भी रैलीज निकल रही हैं, पाकिस्तानी लीडर्स बयान भी दे रहे हैं, चाहे वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो, प्राइम मिनिस्टर हो, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हो, शहबाज शरीफ साहब हो, दीगर लोग हो, हर बंदा ट्विटर पैगाम में इस हवाले से इस चीज को उजागर कर रहा है। लेकिन इसमें बड़ी डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान से मौलाना फजल रहमान साहब, जो जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान साहब पार्टी के सरबराह हैं, वो कतर में हमास के लीडर्स से मुलाकात उन्होंने की है और इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई है, इस मुलाकात का क्या एजेंडा था, गुफ्तगू करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।